सो अभी तक हमने देखा कि अरे लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और अरे लिस्ट का एक कॉन्स क्या है और उस हिसाब से हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लिंक लिस्ट। व्हाट इज लिंक लिस्ट, उसमें क्या क्या होता है, उसमें हम अपना डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में कोई कंटीजियस मेमोरी की जरूरत नहीं है। मतलब हमें एक के बाद ऐसी मेमोरी की जरूरत नहीं है, हम रैंडमली कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी। तो हमें कुछ ब्लॉक रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ हमें नोड चाहिए। व्हाट इज नोड, वो हम समझ लेते हैं। यस, नोड, ये चीज को हम नोड करते हैं। नोड हैज टू पार्ट्स, वन इज अ डाटा पार्ट एंड सेकेंड इज अ एड्रेस पार्ट। नोड का जो एड्रेस पार्ट है उसमें खुद का एड्रेस स्टोर नहीं होता है, उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। यस, तो नोड में ये एक नोड है, इसमें दो पार्ट है, एक में डाटा है और दूसरे में एड्रेस है टू द नेक्स्ट नोड, ताकि ये कनेक्ट हो सके। लेट्स से मुझे वन स्टोर करना है, तो सपोज मैंने एक नोड क्रिएट किया, यहाँ पे इसके दो पार्ट रहेंगे, यहाँ पे मैं वन स्टोर करूंगा डाटा पार्ट में, और ये जो है ये नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट नोड में भी दो पार्ट होंगे। यस, यहाँ पे सपोज मैंने टू स्टोर किया। यस, फिर ये नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड नोड। यहाँ पे मैंने तीन स्टोर किया, तो ये एड्रेस इसको स्टोर करेगा। नेक्स्ट नोड कहाँ पे, और ये जो है अगर ये एंड है, सपोज दिस इज द लास्ट नोड, तो उसको हम बोलेंगे टेल नोड, इसको हम बोलेंगे टेल। और ये नन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे कोई नहीं है बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड, तो यहाँ पे नन रहेगा। इट इज नॉट एड्रेसिंग टू द नेक्स्ट नोड, देयर इज नो नेक्स्ट नोड अवेलेबल बिकॉज इट इज द लास्ट नोड। एंड जो स्टार्ट में रहेगा उसको हम हेड नोड बोले, हेड। तो ये हेड नोड है, दिस इज द टेल नोड। एंड ये हेड नोड एंड टेल नोड एक दूसरे से ऐसे सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं। यस, तो इसको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, एज ये तो रैंडमली कहीं पे भी मेमोरी में स्टोर होता है। सपोज दिस इज द मेमोरी ब्लॉक्स, ये आपको बता देता हूँ मैं, ये मेमोरी ब्लॉक्स है। यस, अरे में क्या होता था, हमें सीक्वेंस में स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते थे, अरे में कितना ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम रिजर्व करते थे पूरा, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे स्टोर करते थे। तब हमें क्या जरूरत होती थी, सिर्फ वन का एड्रेस भी पता हो, हमें सिर्फ वन का एड्रेस पता हो, हेड का एड्रेस। उसके बाद एक से इसको इंक्रीज करो, हमें नेक्स्ट एलिमेंट पता चल जाएगा। उसके एक से इंक्रीज करो, नेक्स्ट एलिमेंट पता चल जाएगा। उसको एक से इंक्रीज करो, नेक्स्ट एलिमेंट पता, इस तरीके से हम करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अगर वो रैंडमली ब्लॉक रिजर्व करता है, रिजर्व भी नहीं करेगा, जैसे जैसे एलिमेंट आया, सपोज 1 2 3 ऐसे रैंडमली क्रिएट, सपोज एक नेक्स्ट एलिमेंट हमें ऐड करना है, तो मैंने कोई ब्लॉक रिजर्व नहीं किया है, जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको हम रैंडमली कहीं पे भी स्टोर कर देंगे। सपोज यहाँ पे स्टोर किया, और जो लास्ट नोड है उसको उसके एड्रेस बार में 4 को दे देंगे कि भाई तेरा नेक्स्ट नोड 4 है, और वो यहाँ पे स्टोर है। अगर और एक नेक्स्ट आया तो हम रैंडमली उसको कहीं पे भी जहाँ पे वैकेंसी है मेमोरी में वहां पे स्टोर कर देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे विद द 4। यहाँ पे हमें रिजर्व करने की जरूरत है, नो। तो पहली चीज ये समझ में आएगी, यहाँ पे रिजर्व का कोई काम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दो पार्ट होने चाहिए डाटा के। फर्स्ट इज डाटा पार्ट, जो भी नोड है इसके दो पार्ट होंगे, फर्स्ट इज डाटा एंड सेकंड इज एड्रेस पार्ट, वहां पे विच होल्ड्स द लिंक टू द नेक्स्ट नोड, वो नेक्स्ट नोड की लिंक को होल्ड करेगा। जैसे 1 है तो वो 2 को कनेक्ट करेगा, 2 को पता है उसका नेक्स्ट नोड कहाँ पे है, 3 को पता है उसका नेक्स्ट नोड कहाँ है, 4 को पता है उसका नेक्स्ट नोड कहाँ है। इस तरीके से ये डाटा स्टोर होता है रैंडमली इनटू द मेमोरी। दो वी आर सेविंग अवर डाटा at random positions, but they are connected in the sequence. See, one is connected to 2 only, one is not connected to 3। 1 को पता नहीं है 5 कहाँ पे, उसका लास्ट नोड कहाँ पे नहीं पता है,
उसको सिर्फ इतना पता है कि उसका नेक्स्ट नोड कहाँ पे, 2 को सिर्फ इतना पता है उसका नेक्स्ट नोड कहाँ है, तो इट फॉलो सम सीक्वेंस, yes, it follows the sequence, that is why this is also a linear data structure। ये कंफ्यूज कभी मत होना कि लिंक लिस्ट नॉन लीनियर है, वो भले ही अपने डाटा को रैंडमली स्टोर कर रहा है बट इट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, यस। सो देखो फिर से बताता हूँ, लिंक लिस्ट में जरूरी है नोड को समझना। नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक में हम डाटा स्टोर करते हैं और सेकंड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं, यस। तो सपोज ये मेमोरी है, तो यहाँ पे मैं रैंडमली एबीसीडी कहीं पे भी लिखूंगा और उस हिसाब से उसको कनेक्ट कर दूंगा, उसको पता होगा उसका नेक्स्ट नोड कहाँ पे, यस। ये है लिंक लिस्ट। इसको समझते फिर अभी अभी पार्ट आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट का। आपको पता होना चाहिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्री रिक्विजिट में आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होती है, ये सब होना पता होना जरूरी है। नहीं पता होगा तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, वैसे भी मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो जब आपको ये कंसेप्ट पता हो जाएंगे तब आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, यस। तो सपोज उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लिंक लिस्ट को यूजिंग पाइथन, यस। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे नोड का और उसमें 2 चीजें देंगे, 2 एट्रीब्यूट्स देंगे। पहला एट्रीब्यूट होगा डाटा एंड सेकंड एट्रीब्यूट होगा नेक्स्ट। उसको हम नेक्स्ट कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड है हम उसको डाटा एंड नेक्स्ट कहेंगे। डाटा में जो भी डाटा हमें स्टोर करना है वो ये सेक्शन में स्टोर करेंगे एंड नेक्स्ट में हम नेक्स्ट नोड का यहाँ पे लिंक करेंगे, यस। अभी यहाँ पे नन है, दैट इज मीन्स देयर इज ओनली वन नोड अवेलेबल हियर, द नोड इज नॉट लिंक टू द अदर नोड, दैट इज व्हाई इट इज नन, यस। और जो भी हमें क्रिएट करना होगा, तो जैसे आपको पता है ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं आइटम नोड, उसको क्लास से डिफाइन करेंगे और ब्रैकेट में जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम देंगे। यहाँ पे सिर्फ डाटा इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई शुगर इज गिवन, तो डाटा में शुगर स्टोर होगा और नेक्स्ट में नन, तो एक नोड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आपको ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। अगर समझ में नहीं आया एट एनी पॉइंट, चैट बॉक्स में तुरंत क्वेश्चन पुट कीजिए, मैं तुरंत आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी करूंगा, यस। तो सपोज नोड क्रिएट करना है, तो मैं नोड नाम का एक क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक डाटा एंड दूसरा नेक्स्ट, यस। तो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो नोड होंगे। सपोज मैंने ऐसे नोड क्रिएट कर लिए, ये सारे क्लास नोड के ऑब्जेक्ट्स है, यस। और यहाँ पे मैं जब ये नोड क्रिएट करूंगा, इट इज नेसेसरी टू गिव द डाटा। जैसे यहाँ पे शुगर दिया, यहाँ पे सेकंड टाइम पे मैं सॉल्ट दूंगा, थर्ड टाइम पे टी बैग्स, जो भी मुझे डाटा देना है मैं दूंगा। और यहाँ पे सब जैसे शुगर है, टी बैग्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लेट से कॉफी है, यहाँ पे लेट से सॉल्ट है, एग्जांपल। ये सारे नोड क्रिएट हो जाएंगे और यूजिंग दिस नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ क्लास नोड आई विल कनेक्ट, जैसे सॉल्ट को मैं ये नोड स्टोर करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट नोड है जो भी है वो कॉफी है, लेट्स से इसको मैं नेक्स्ट कनेक्ट करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट कनेक्ट करूंगा, और जो लास्ट टेल नोड रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, नन, दैट मीन्स देयर इज नो नेक्स्ट नोड आफ्टर दिस नोड, यस। तो इसलिए क्लास नोड को समझना जरूरी है। हम ये नोड को कैसे डिफाइन करेंगे यूजिंग द क्लास। तो क्लास नोड में 2 एट्रीब्यूट्स है, एक डाटा एंड नेक्स्ट, और जो भी नेक्स्ट होगा उसमें हम नोड को लिंक करेंगे विच इज आफ्टर दैट नोड, यस। अगर किसी को डाउट है तो तुरंत पोस्ट कीजिए। ये हुआ सिर्फ मैंने नोड को रिप्रेजेंट किया है, अभी तक मैंने लिंक लिस्ट बनाई नहीं है, सिर्फ मैं नोड कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं नोड क्रिएट करूंगा और उसको कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्शन के बाद मुझे समझ में आएगा कि लिंक लिस्ट बना है, यस। अभी तक मैंने सिर्फ नोड बनाया और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके कनेक्ट किया सारे नोड्स को, यस।
तो देखो अभी लिंक लिस्ट किस तरीके से होगा, आपको ये समझ में आ रहा है? फुल स्क्रीन करता हूँ जस्ट मिनट। यस। तो आप देखिए क्लास नोड में क्या क्या है। क्लास नोड में है डाटा एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट, एज दीज आर द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको बोला था डबल अंडरस्कोर दैट मींस इट इज द प्राइवेट एट्रीब्यूट। अगर प्राइवेट एट्रीब्यूट है तो इसकी गेटर एंड सेटर मेथड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा अगर हमें एक्सेस करना हो डाटा को। दैट्स व्हाई गेट डाटा एंड सेट डाटा, गेटर एंड सेटर मेथड फॉर डाटा, गेटर एंड सेटर मेथड फॉर नेक्स्ट। ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। जो लोग जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीजें उनको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि देयर आर गेटर एंड सेटर मेथड फॉर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन गेटर एंड सेटर मेथड फॉर द सेम। और उसके बाद हमें जो भी नोड क्रिएट करना है उसका हम नाम देंगे। यस, इसको क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस। यस, तो ये रेफरेंस नेम देंगे, वहां पे क्लास नेम से हम उसको डिफाइन करेंगे। और अगर हमें प्रिंट करना है तो देखो एटम नोड मतलब जो भी रेफरेंस नेम है वो डॉट, हमें इसका नाम पता करना था तो मैं गेट डाटा लिखूंगा। यहाँ से गेट डाटा अगर किया एटम नोड गेट डाटा, तो गेट डाटा फंक्शन को कॉल करता है, इन्वोक करता है, और गेट डाटा में मैं सेल्फ अंडरस्कोर डाटा, डबल अंडरस्कोर डाटा, इसको मैं रिटर्न करता हूँ बिकॉज मैं क्लास में जाता हूँ और फिर नाम को रिटर्न करता हूँ। अगर इसको मैं प्रिंट एग्जीक्यूट करूंगा तब मुझे मेरा आंसर मिलेगा। इस हिसाब से मैं इसको नोड को रिप्रेजेंट करता हूँ। यस, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलेगा एज वी आर लर्निंग ओनली वन क्लास नोड, दूसरा क्लास होगा लिंक लिस्ट। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो भी अगर किसी को डाउट है तो इमीडिएटली चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। सो अभी हमने ये तो कर दिया। नाउ टू लिंक द नोड्स एंड क्रिएट द लिंक लिस्ट। हमने सिर्फ नोड बना दिए, अभी उसको लिंक करना है और लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। यस, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास। लिंक लिस्ट नाम का एक क्लास क्रिएट करें। हिमांशु जस्ट एक्सप्लेन वन मोर टाइम। यस, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस। यस, यस आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस। तो हमने सपोज नोड क्रिएट कर दी, अभी हमें लिंक लिस्ट उसको लिंक करना है और लिंक लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम और एक क्लास को डिफाइन करेंगे दैट इज लिंक लिस्ट। यस, अभी लिंक लिस्ट में दो एट्रीब्यूट्स होंगे। आपको पता होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज हेड नोड, व्हाट इज टेल नोड। तो लिंक लिस्ट में दो चीजें जरूरी है, हेड एंड टेल। व्हाई? सपोज मैंने रैंडमली कुछ नोड्स क्रिएट कर दिए, आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं। सपोज एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, ऐसे नोड्स मैंने क्लास नोड से तो मैं क्रिएट कर लूंगा, ये सारे नोड में क्रिएट कर लूंगा। लेट्स से मैं नेक्स्ट को कनेक्ट करके ये कनेक्ट भी कर, लेकिन आई शुड नो दिस कि हु इज द हेड नोड, हु इज द टेल नोड। व्हाई? बिकॉज अगर मुझे ये पार्ट को फॉलो करना है तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड है। मैं रैंडमली कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकता। यस, दैट इज व्हाई लिंक लिस्ट नाम का एक क्लास क्रिएट किया। यहाँ पे सिर्फ इतना डिफाइन होगा, हु इज द हेड, हु इज द टेल। तो यहाँ पे सिर्फ इसका नाम हेड नोड का जो होगा वो यहाँ पे आएगा और टेल नोड का जो होगा यहाँ पे। बस दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। यस, और एज दीज आर द प्राइवेट एट्रीब्यूट्स अगेन इन द क्लास, तो प्राइवेट एट्रीब्यूट के लिए गेटर मेथड और सेटर मेथड जरूरी है। अभी यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड आप डाल सकते हैं। यस, तो इस हिसाब से ये क्लास डिफाइन होगा लिंक लिस्ट। यस, हिमांशु आई विल एक्सप्लेन, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। यस, तो आप ये समझ लीजिए मेरे पास दो क्लास क्रिएट हो गया अभी, एक नोड क्लास है, दूसरा लिंक लिस्ट क्लास है। नोड क्लास में सिर्फ मैं नोड को डिफाइन करूंगा, वहां पे दो एट्रीब्यूट नेसेसरी है, फर्स्ट इज डाटा एंड सेकंड इज नेक्स्ट। यस, एंड दूसरा एक क्लास है वहां पे लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में भी दो चीजें जरूरी है, दो एट्रीब्यूट, एक हेड नोड एंड अनदर इज टेल। ओके, नाउ
चलो ये समझने से पहले मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी आप ये समझ लीजिए, सपोज ये नोड है, क्लास नोड मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे मुझे नोड बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक डाटा और नेक्स्ट की। तो मैं ये कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, इनिट को मतलब कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकता हूँ। जिन लोगों को उप्स कंसेप्ट पता होगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लिए हैं, उनको अच्छे से समझ में आता होगा कि डाटा मतलब ये एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट इज ऑल्सो एट्रीब्यूट। यस, तो मुझे यहाँ पे दो एट्रीब्यूट जरूरी है, फर्स्ट इज डाटा एंड सेकंड इज नेक्स्ट। उस हिसाब से मैंने उसको दो चीजें दी। एज दीज आर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, तो फिर से बताता हूँ व्हाट इज प्राइवेट एट्रीब्यूट। प्राइवेट एट्रीब्यूट मींस वी कैन नॉट एक्सेस दोज एट्रीब्यूट आउटसाइड द क्लास। दैट इज व्हाई हमने गेटर और सेटर मेथड लिखी होती है। अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो गेट मेथड से मिलेगा। मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन। और अगर इसको वैल्यू मुझे सेट करना है, मतलब चेंज करना है, तो आई विल यूज सेट, सेटर। लाइक सेम नेक्स्ट के लिए भी गेट एंड सेट। देखिए इतना इजी है। और फिर अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब नोड क्रिएट करना है, ये क्लास का, क्लास तो डिफाइन होगा, अभी इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं उसका एक नाम दूंगा, और यहाँ पे मुझे डाटा इज ओनली नेसेसिटी, तो मैं डाटा उसको प्रोवाइड करूंगा। किस नाम? शुगर नाम। शुगर आई विल प्रोवाइड डाटा। उसका नाम आप शुगर ही रखें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे आप शुगर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल आप उसको नाम दे सकते हो। दैट इज जस्ट अ रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट, ओनली रेफरेंस। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ये सिर्फ रेफरेंस होता है। यस, और फिर उसको हम अगर एक्सेस करना हो, तो मैंने बोला अगर उसका डाटा मुझे चाहिए तो मैं गेटर मेथड से ही लूंगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिखा एटम डायरेक्ट डाटा, तो ये मिलेगा नहीं। यस, उसके लिए मुझे गेट मेथड ही चाहिए। अगर मैं ऐसा दूंगा तो भी वो मिलेगा। तो ये हो गया फॉर नोड क्लास एंड सेकंड इज फॉर लिंक लिस्ट। ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन को, सपोज आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो डोंट वरी, कंसेप्ट को समझिए, लिंक लिस्ट क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। आगे जाके उसके ऑपरेशंस को समझिए, हाउ टू ऐड एलिमेंट इनटू द लिंक लिस्ट, हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। एंड साइड बाय साइड ये प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे ये क्लास ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट, मतलब जो भी उप्स की कंसेप्ट है, वो अच्छे से करनी है, ताकि मैं इसको खुद से इंप्लीमेंट कर सकूं। yes? तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। सपोज यहाँ के ऑपरेशंस। तो पहला ऑपरेशन है डिस्प्ले ऑपरेशन। हमने जैसे लिस्ट में देखा था, हमने कौन से ऑपरेशन देखे थे? फर्स्ट ऐड ऑपरेशन देखा था, फिर इंसर्ट ऑपरेशन देखा था, डिलीट ऑपरेशन देखा था। डिस्प्ले इज वेरी इजी फॉर द लिस्ट। सिर्फ इंडेक्स पोजीशन दीजिए, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अभी लिंक लिस्ट में डिस्प्ले कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। सो ये लिंक लिस्ट है। यहाँ पे देखिए, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और नोड के दो पार्ट है। फर्स्ट में डाटा है और सेकंड में लिंक है टू द नेक्स्ट नोड। इस हिसाब से यहाँ पे एक हेड नोड है और यहाँ पे एक टेल नोड है। यस, यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है। अब ये लिस्ट है। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। हाउ कैन आई डिस्प्ले? तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ एनिमेशन कैसे है। सो सपोज मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो क्या करेगा, जो पॉइंटर है वो फर्स्ट हेड नोड पे जाएगा और उसका एक्सेस करेगा, गेट डाटा, एक्सेस डाटा, फिर उसको प्रिंट करेगा शुगर। उसके बाद वो ये नेक्स्ट के हिसाब से वो नेक्स्ट नोड पे जाएगा और उसको फिर गेट डाटा बोलेगा, फिर से वो नेक्स्ट नोड पे जाएगा, इस हिसाब से until we will reach up to the tail node। अगर वो टेल नोड पे आ गया तो उसके बाद वो जाएगा नहीं। यस, इस हिसाब से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरी क्या है? वी शुड नो हेड नोड। अगर हमें हेड नोड नहीं पता है तो कहां से स्टार्ट करना है उसको समझेगा नहीं। यस, दैट इज व्हाई वी मेड द अनदर क्लास दैट इज लिंक लिस्ट। वहां पे सिर्फ हेड एंड टेल नोड मेंशन किए। यस, सो हमने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए? तो देखिए, अगर इसका हमें कोड लिखना है तो हमें क्या क्या करना जरूरी है। तो मैं पहले बोलूंगा
कॉल द हेड नोड एज टेम्पररी, मतलब हेड नोड को पहले मैं टेम्पररी में स्टोर करके रखूंगा, ये समझ लीजिए आप। हेड नोड को मैं टेम्पररी में स्टोर करूंगा, और जब तक टेम्प नन नहीं बन जाता, while temp is not none, display temps data, मतलब जब तक temps none नहीं बन जाता, एक while लूप लीजिए और उसको चलाइए और डिस्प्ले टेम्प का डाटा डिस्प्ले करते जाइए। एक बार डिस्प्ले हो गया तो मेक द नेक्स्ट नोड एज अ टेम्प। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे, अच्छे से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक नोड नाम का आपका एक क्लास है, यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे कौन सी दो चीजें, एक में डाटा है, इसमें सिर्फ नाम मिलेगा आपको, जैसे शुगर, सॉल्ट, एक में डाटा है, और सेकंड इसमें नेक्स्ट है। यस, अब ये नेक्स्ट में क्या है, ये नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का नाम लिखा है, नेक्स्ट नोड का नाम लिखा है। यस, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पहले हेड नोड और टेल नोड, जैसे ये बहुत मल्टीपल नोड्स है, मैं आपको काम करता हूँ, पीछे के हिस्से समझाता हूँ। ये लिस्ट है। यस, यहाँ पे नोड्स है, ये हुआ आपका डाटा पार्ट, ये हुआ आपका डाटा पार्ट, और ये हुआ नेक्स्ट पार्ट। यस, ये नेक्स्ट पार्ट में इसका नाम स्टोर्ड है, याद रखिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका नाम स्टोर्ड है, मिल्क का, इसके नेक्स्ट पार्ट में नन स्टोर्ड है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में बिस्किट स्टोर्ड। लाइकवाइज ये स्टोरिंग है, और ये डाटा पार्ट है, डाटा में अपना अपना नाम स्टोर्ड, ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं हेड नोड को टेम्पररी में स्टोर करता हूँ, अभी हेड में टेम्पररी स्टोर हो गया, मतलब हेड नोड को क्या होगा, हेड नोड इज शुगर। अभी हेड नोड में सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसको n1 n2 ऐसे नाम देता हूँ फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम रेफरेंस में दिए थे ना आइटम नोड, ऐसा ही कुछ था, यहाँ पे n1 n2 n3 n4 ऐसा नाम है सपोज, रेफरेंस नेम है, ये समझने को इजी रहेगा। टेम्प में क्या हो गया, n1, बिकॉज हेड क्या है, हेड में था n1, और टेल में क्या स्टोर है, टेल में स्टोर है n4, ये आप समझ लीजिए। फिर मैंने हेड को टेम्परेरी में स्टोर कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, n1। यस, अभी मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लिखूंगा, और वहां पे एक्सेस करूंगा n1 का डाटा, व्हाइल लूप में n1 का डाटा। व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्परेरी में नन नहीं आ जाता तब तक, तो ये समझ लीजिए। देखो, व्हाइल में मैं n1 है, तो n1 का डाटा मुझे मिलेगा, उसको डिस्प्ले करूंगा, तो मुझे शुगर तो मिल गया, इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ शुगर, यहाँ पे मुझे पहला डाटा तो स्टोर कर दिया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप में पहले डिस्प्ले कर दिया। अभी मैं उसके नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूँ, तो टेम्पररी में, देखिए आप, टेम्पररी में जो n1 का नेक्स्ट है, मतलब टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, n1 तो टेम्पररी में है ना, उसका नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अभी नेक्स्ट में क्या स्टोर है, n2, मैंने बोला ना यहाँ पे n2 स्टोर होगा, यहाँ पे n3 स्टोर होगा, यहाँ पे n4 स्टोर होगा, नेक्स्ट नोड, और यहाँ पे नन होगा, बिकॉज इसके बाद कुछ नहीं है। पार्डन माय हैंडराइटिंग, मुझे पता है मैं यहाँ से कंप्यूटर से लिख रहा हूँ तो समझने में दिक्कत हो रही होंगी, तो हैंडराइटिंग को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा स्लोली लिखूंगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, व्हाइल लूप में डिस्प्ले कर दूंगा नाम, तो n1 था, उसका नाम मैंने डिस्प्ले कर दिया शुगर, और उसके जो नेक्स्ट में है वो अभी टेम्प में डाल दूंगा। अभी नेक्स्ट में क्या है, n2, तो उसके नेक्स्ट को मैं टेम्प में डाल दूंगा। अभी ये टेम्परेरी का वैल्यू क्या हो गया, टेम्परेरी में पहले n1 था, अभी टेम्परेरी में n2 हो जाएगा। फिर से व्हाइल लूप है तो ये फिर से परफॉर्म होगा, फिर से वो डिस्प्ले करेगा उसका नाम, n2 का नाम, अभी n2 का डाटा क्या है, टी बैग्स, तो यहाँ पे टी बैग्स आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टी बैग्स। यस, और सेकंड स्टेप क्या है, उसका नेक्स्ट में जो भी है उसको टेम्प बना दो। पहले n2 टेम्प था, अभी उसके नेक्स्ट में n3 है, तो अभी n3 को टेम्प बना दो, सिंपल कर दो। यहाँ पे n2 था, अभी उसको n3 बना दो, तो मैं इधर नेक्स्ट लिखता हूँ, जो भी टेम्प है उसको नेक्स्ट बना दो।
तो अभी इसमें क्या आ जाएगा n3। अभी उसके फिर से ये प्रोसेस करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्प में नन नहीं आ जाता तब तक। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n3 का फिर से वो नाम लेगा, ये पे मिल्क है, तो मिल्क यहाँ पे फिर से मैं डिस्प्ले करूंगा उसको। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट में n4 है, तो टेम्प में n4 आ जाएगा, ये n3 का n4 हो जाएगा। फिर से ये लूप n4 का नाम दो, दैट इज बिस्किट। यस, और उसके नेक्स्ट में नन है, तो टेम्पररी में मैं अभी क्या स्टोर करूंगा, उसके नेक्स्ट में तो नन है, बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड, तो मैं यहाँ पे नन आएगा। और जैसे ही टेम्प में नन आएगा, ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, बिकॉज वाइल लूप है। टेम्प जब नन हो जाएगा तब लूप एग्जीक्यूट होना बंद, लूप इज एग्जिट। लूप एग्जिट जैसे ही हुआ, वैसे मुझे देखो सारे नाम मिल गए, शुगर, टी बैग्स, मिल्क एंड बिस्किट। तो इन दिस वे I can access each and every element in the linked list। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। मुझे फिर से रिपीट करना है, अगर रिपीट करना है तो मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। Yes means what, repeat or not? Repeat, okay। चलो देखिए फिर से हम करते हैं। यस, ओके, देखते। सो दो चीजें हैं लिंक लिस्ट में, मुझे हेड और टेल नोड स्टोर होते हैं। हेड के जगह पे इनके नाम मैंने दे दिए, इनको मैंने रेफरेंस नेम n1, n2, n3 एंड n4 ऐसे इनके नाम है, ये समझ लीजिए। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक डाटा है, डाटा पार्ट में शुगर स्टोर है, नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे n1 स्टोर, n2 स्टोर है, बिकॉज इसके नेक्स्ट में n2, ये इसका नाम है, पूरे नोड का नाम n1। इसके नेक्स्ट में n2 स्टोर है, इसके नेक्स्ट में n3 स्टोर है, इसके नेक्स्ट में n4 स्टोर है, और इसके नेक्स्ट में नन स्टोर है। ये सारी चीजें है, आपको पता है, नोड कनेक्टेड है। हेड नोड में n1 है, हेड नोड अभी n1 है, और टेल नोड n4। अभी इसको मैं मिटा नहीं सकता हूँ, बिकॉज ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है, n1 और n4। हेड नोड n1 होगा, टेल नोड n4 होगा। अभी टू परफॉर्म माय ऑपरेशन, मैंने एक टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल लिया। यस, टेम्परेरी, इसको टी से मैं डिफाइन करता हूँ, और टेम्परेरी, उसको मैंने पहले टेम्परेरी नोड में हेड नोड डाल दिया। अभी हेड नोड क्या है, n1, तो मैंने हेड को कॉपी कर लिया टेम्परेरी में। फर्स्ट थिंग आई हैव डन, आई कॉपी हेड नोड इनटू टेम्परेरी। यस, फिर मैंने एक व्हाइल लूप लिखा। व्हाइल लूप में क्या लिखूंगा मैं, व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक टेम्प नन नहीं है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नन। आपको पता है ऐसे लिखते हैं, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नन, तब तक ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। यस, उसके दो, इसमें दो चीजें, उसमें क्या करूंगा मैं, डाटा को डिस्प्ले करूंगा, मतलब वो गेट मेथड ना, मतलब क्या करूंगा मैं, टेम्परेरी, उसमें जो नाम है n1, जो कि टेम्परेरी डॉट गेट डाटा, ऐसे लिखते हैं ना, गेट अंडरस्कोर डाटा। मैंने पीछे लिखा था, अरे यार बहुत डिफिकल्ट जाता है लिखने में, तो इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, टेम्प डॉट गेट डाटा को मैं प्रिंट कर रहा हूँ पहले, और सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, तो टेम्परेरी का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। टेम्परेरी में क्या आएगा, तो टेम्परेरी में इक्वल टू जो भी पहला टेम्परेरी था, जो भी पहला टेम्परेरी था उसका नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट गेट, गेट, बिकॉज व्हाई गेट नेक्स्ट, बिकॉज द गेटर एंड सेटर मेथड इसके लिए लिखी ना, वो प्राइवेट है, गेट नेक्स्ट, ये इसमें स्टोर करो, ये मेरा कोड है। यस, अभी देखिए, पहले मैंने टेम्परेरी में n1 लिख दिया, अभी मैं ये लूप में एंटर हो रहा हूँ। ये लूप में जाते ही वो क्या कह रहा है,
टेम्प डॉट गेट डाटा, टेम्प में अभी n1 है तो n1 डॉट गेट डाटा में शुगर आएगा, उसको प्रिंट कर दिया शुगर। यस, यहाँ पे प्रिंटिंग है, समझ लो यहाँ पे शुगर प्रिंट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट जो है वो टेम्प में डालो। गेट नेक्स्ट में क्या है n2, n2 में टेम्प पे लिखूंगा। अभी n1 बिकम्स n2, n1 बिकम्स n2, तो यहाँ पे n1 की जगह n2 आ। अभी टेम्परेरी में क्या है n2, फिर से मैं ये लूप एग्जीक्यूट होगा बिकॉज टेम्परेरी नन नहीं है, ये लूप तब तक होगा जब तक वो नन नहीं है। फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसका डाटा। अभी n2 का डाटा क्या है टी बैग्स, या फिर टी बैग्स आ जाएगा। और फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या है टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, अभी n2 डॉट नेक्स्ट में क्या है n3, तो यहाँ पे n2 की जगह n3 हो जाएगा टेम्प। फिर से ये लूप बिकॉज ये नन नहीं है, फिर से n3 का डाटा ले रहा है, वो n3 का डाटा मिल्क है, यहाँ पे मिल्क आ जाएगा। यस, फिर से वो मिल्क का नेक्स्ट टेम्प पे स्टोर कर रहा है, मिल्क के नेक्स्ट में n4 है, इट बिकम्स n4, n3 की जगह। अभी n4 का फिर से वो नन नहीं है, दैट इज वाई ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। n4 का डाटा बिस्किट आ गया। अभी उसका नेक्स्ट में नन है तो टेम्प में नन आ जाएगा। अभी या टेम्परेरी में नन स्टोर होगा। अभी जैसे ही टेम्परेरी में नन स्टोर होगा ये लूप एग्जिट हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज जब तक नन नहीं है तब तक एग्जीक्यूट करो, नन होते ही ये एग्जीक्यूट होना बंद होगा। एग्जीक्यूट होते ही बंद हो गया, मुझे जो भी प्रिंटिंग में मिल रहा है वो सारे मुझे लिंक लिस्ट के आइटम्स देखिए, शुगर, टी बैग, मिल्क एंड बिस्किट, खत्म। ये इतना सा कोड है टू डिस्प्ले द डाटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यस तो ये हुआ डिस्प्ले। उसके लिए लॉगिन अगेन, जस्ट अ मिनट। ये हुआ सिर्फ डिस्प्ले मेथड। यस, और जैसे एडिशन इंसर्ट कैसे करते हैं ये भी हम अभी देखेंगे नेक्स्ट।